सत्ता के शीर्ष पर बैठे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं समझा, उनको उनके ही बेटे ने इतना परेशान किया है कि एक खबर के मुताबिक वो तेज प्रताप यादव से बात नहीं कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कभी किसी आईएएस अधिकारी को अपने खेत में बैठाकर बैगन और मूली तोड़ने के लिए कहने वाले लालू प्रसाद यादव अपने ही बेटे के चलते अपनी विरासत को तेजस्वी यादव को नहीं सौंप पा रहे हैं। और वो तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर हो हल्ला करके सारे विधायकों में अपनी पैठ तो बना ली, लेकिन आज अपने ही बड़े भाई के कारण ये कहने पर मजबूर है कि पार्टी में सबको अनुशासित होकर रहना पड़ेगा। कल हम अपने एक दोस्त को कह रहे थे कि भगवान सब कुछ बैलेंस कर देते हैं। अगर तेज प्रताप यादव ऐसे नहीं होते तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय था। और आज इस बात को मेंशन इसलिए कर दिए ताकि आपको भी मालूम चल सके कि जिस लालू यादव ने कभी बिहार को अपनी जागीर समझ ली थी, आज उनके बेटे ही उनके हासिल किए गए दौलत को खत्म करने पर तुले हुए हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज के एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि चिराग पासवान को अपनी पार्टी में बुलाने वाले तेजस्वी कैसे खुद चिराग पासवान बनने वाले हैं, क्योंकि उनके भाई भी अब शायद आर पार के मूड में है। कल जब तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, और इसके बाद रश्मि रथी की वो लाइन तेज प्रताप यादव के मनोदशा को समझाने के लिए काफी थी कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं। और फिर हमें याद आ गया लालू प्रसाद यादव का वो दौर जब अपने मुंह में पान लिए लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े से बड़ा मीटिंग भी संपन्न करा देते थे। और तब हमें लगा कि समय बदलता है, और समय ऐसा बदला कि जिस लालू यादव की कभी तूती बोलती थी, आज उसी लालू यादव का परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़ा बेटा फेसबुक पर रश्मि रथी की लाइन लिख रहा है और छोटा बेटा अनुशासन में रहने का सीख दे रहा है। और परिवार के टूटने की पराकाष्ठा यह है कि तेज प्रताप यादव राखी बंधवाने कहीं और गए थे और तेजस्वी यादव कहीं और इन सब के बीच खबरें ये चल रही हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला भी जा सकता है। कौन जानता था कि मंच पर चढ़कर जो लालू प्रसाद यादव किसी को कुछ नहीं समझते थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका बड़ा बेटा चलेगा, जिसके चलते पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब ये लाइन सुनकर आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। हम तो बस आपको वो दौर याद दिलाना चाहते हैं जिस दौर के राजा लालू प्रसाद यादव ने बिहार को नया राजनीति का समीकरण दिया। ये बताया कि कहीं से उठकर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसी लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को ये नहीं समझाया कि बड़े को हिटलर नहीं कहा जाता है। उसी लालू प्रसाद यादव के बेटे जब आज मंच पर चढ़कर किसी को कुछ कहते हैं तो लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चलाओ वाले लालू यादव याद आते हैं। याद आता है एक लोटा पानी वाला बयान जब रघुवंश प्रसाद सिंह को तेज प्रताप यादव ने बेइज्जत किया था, और उसके बाद अस्पताल से ही रघुवंश बाबू ने राजद छोड़ने की बात कह दी थी। तेज प्रताप यादव पार्टी को इस कदर बर्बाद कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो उस वक्त तक पार्टी में के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जब तक जगदानंद सिंह पर कार्रवाई ना हो जाए। पार्टी के अंदर का कलह इतना लंबा होगा ये किसने सोचा था। और जब आज प्रधानमंत्री मोदी से तेजस्वी मिल रहे होंगे तब पता नहीं तेज प्रताप यादव कौन सा कविता लिख दें और उन पर तंज कस दे। और इन सब बातों का फायदा उठा रहा है जदयू और भाजपा। जब जदयू के नेता सरेआम मीडिया वालों के सामने ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे अगर उनको ही शौचालय में बंद कर देते हैं तो वो क्या अपने पिता की बात सुनेंगे, तो लगता है कि इस बदलते दौर में हम लालू यादव के पार्टी को खत्म होते हुए भी देखेंगे। अगर हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव कैसे बुलंदियों पर चल रहे थे, तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे उनके बेटों के चलते वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो लालू प्रसाद यादव ने कमाया है।
और इन सब के बीच मझधार में फंसे हैं तेजस्वी यादव, जो एक तरफ अपने बड़े भाई को कुछ नहीं कह सकते हैं तो दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बिना कुछ कहे रह भी नहीं सकते हैं। और साथ में यह सवाल भी कि तेज प्रताप यादव अगर नहीं रुकते हैं तो क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार उन पर कार्रवाई करेगा। और इसके साथ यह भी सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो क्या तेज प्रताप अपनी विरासत के लिए कोई ऐसी लड़ाई छेड़ देंगे जिसके चलते पूरा परिवार टूट जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। और साथ में हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि देर सवेर आपके किए गए कर्मों का फल आप ही के चलते आपको मिल जाता है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से अपने धुरी पर नचा दिया, आज उसी लालू प्रसाद यादव के बेटे अपनी धुरी पर लालू प्रसाद यादव को नचा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में बैठकर लालू प्रसाद यादव तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा उस बिहार में बकैती कर रहा है जिस बिहार में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ये लड़ाई कहां तक जाएगी हमें मालूम चल जाएगा, लेकिन इस लड़ाई का फलसफा हमें अभी से मालूम है और वो सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे ही सही लालू प्रसाद यादव और राजद का पतन उनके बेटे के हाथ होगा। बाकी तेज प्रताप यादव क्या करेंगे और क्या नहीं ये हम आपको बताते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे थे। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश, मेरा नाम है प्रशांत राय। बहुत बहुत धन्यवाद।